नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इस समय हमारे साथ मऊ मानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के घोषित उम्मीदवार आर.के. सिंह पटेल हैं और इनसे हम बात करते हैं कि आखिर पार्टी ने जो इनको दायित्व दिया है क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए, किस तरीके से तैयारी है। सर, आपको पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले सर ये प्रश्न है आपसे कि क्षेत्र की जो जनता है पाठक की, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है और संवेदनशील भी रहा है, नस्ली प्रभावित भी रहा है और मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं है लोगों के पास। तो किस तरीके से, जैसे पार्टी ने आपको मौका दिया, तो आप क्षेत्र में जब जीत के आएंगे तो क्या कुछ नया करेंगे आप? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूं, सभी आम जनमानस को प्रणाम करता हूं। और मेरा जो आपका प्रश्न है, तो चूँकि देश में और प्रदेश में सरकारें जो अभी तक इधर काफ़ी अरसे से जो चली हैं, तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों विपरीत धाराओं की चली हैं। तो जिसके कारण इस बुंदेलखंड सहित प्रदेश का भी विकास रुका। और बुंदेलखंड का तो मैं समझता हूं कि विपरीत जो सत्ता रही है, सत्ता के विपरीत यहाँ एमएलए अब तक चुनते आए हैं ज़्यादातर, कुछ थोड़े समय के लिए। और फिर जहाँ जिनकी प्रदेश में सरकार रही है, उनकी दिल्ली में सरकार नहीं रही। तो इससे हमारे जो पाठा का और बुंदेलखंड का विकास रहा है वो रुका हुआ था। और मुझे लगता है कि इस बार जो दिल्ली में सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व वाली जो दिल्ली की सरकार है, उसी के साथ वाली सरकार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की अगर इस बार बन जाती है, तो मैं समझता हूं कि पाठा का समुचित विकास होगा और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी। वो तभी संभव हो पाएगा जब तक दोनों पहिए एक साथ चलेंगे। क्योंकि एक पहिया अगर जाम होता है, गाड़ी के दो पहिए हैं और एक पहिया दिल्ली वाला बहुत तेज चलेगा, यूपी वाला जाम रहेगा और वो एक दूसरे के ऊपर थोपेंगे कि हमने पैसा दिया और प्रदेश वाली ने नहीं खर्च किया, प्रदेश वाली ने कहा कि हमारी योजनाएं हैं। तो इसके नाम लेने के चक्कर में काम नहीं हो पाता है, अपना नाम करने के चक्कर में लोग नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूं कि अगर दोनों सरकारें एक साथ बनेंगी तो मेरी जनता से अपील है, प्रदेश की क्षेत्र की जनता से अपील है, इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यूपी में भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके और इस बुंदेलखंड और पाठा का मानिकपुर का विकास संभव कर पाएंगे। यही मेरी अपील है। सर, एक प्रश्न ये आता है बीच बीच में, सभी लोग तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ते हैं दूसरी पार्टी का दामन इसलिए थामते हैं कि टिकट मिल जाए और क्षेत्र में जीत जाए। तो क्या कुछ था कि आपने बसपा छोड़ा? क्या ये टिकट के लिए था या क्षेत्र की जनता के लिए? वास्तव में किस तरीके से लेते हैं आप, क्या जवाब देना चाहेंगे इसमें? देखिए, हम जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए काम करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। और मुझे लगा कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, तो मोदी जी इस देश को आगे ले जा करके और इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा कदम उठाए हैं। और उनको मैंने 2.5 साल से परखा है, पढ़ा है, देखा है। मुझे तो लोकसभा के टाइम में भी लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाइए, लेकिन मैंने मोदी जी को समझा नहीं था। मैंने 2-2.5 सालों में मोदी जी को समझा है, देखा है, परखा है। मोदी जी की नीतियों को मैंने करीब से परखा है। तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जो आज की हमारी जो भारत की जो दशा दिशा है उसको आगे बढ़ाने में जो कारगर सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। मैं कोई टिकट के लिए नहीं आया था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उस लायक समझा और मुझे उन्होंने मानिकपुर से उम्मीदवार बनाया है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ, नेताओं का आभारी हूँ। अच्छा सर, युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है लगातार, आपको भी पता है। तो क्षेत्र में जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश होगा आपके लिए? क्या कुछ करेंगे जब आप जीत कर आएंगे, या अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है युवाओं के लिए? देखिए, युवा पीढ़ी हमारी भारत का भविष्य है और युवा पीढ़ी के लिए जब तक हम कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं और मोदी जी जैसे व्यक्ति ने जो युवाओं के लिए जो तमाम अपने दिल दिमाग में सोच रखी है, उनके जो मन की बात है उसमें तमाम बातें आती हैं और उनकी करने की तमन्ना है, उन्होंने कुछ किया भी है। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके ही और युवाओं का विकास संभव हो सकता है। युवा पीढ़ी आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ी है। सर, अंत में एक प्रश्न ये है आपसे कि क्षेत्र में जो विकास नहीं हो पाया पाठा में, मऊ मानीपुर पूरा विधानसभा क्षेत्र है, इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? क्या कुछ रहा, प्रशासन दोषी रहा कि क्षेत्र की जनता के जो चुने नुमाइंदे रहे वो दोषी रहे? कौन रहा? देखिए, इसमें प्रशासन और सरकारें दोनों और भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ की जो अब तक भौगोलिक परिस्थितियाँ रही हैं वो इस बिहार इलाके में बहुत सारा पैसा जो आता रहा है अभी भी, तो इस इलाके में जो एक अभी भी जो तमाम छोटे छोटे टुकड़े में दस्यु पैदा हुए हैं, तो जो भी पैसा आता है वहाँ उस क्षेत्र में तो अधिकारी कर्मचारी के ऊपर प्रेशर बना करके कमीशन लेना, उनको टेरराइज करना और विकास की जो क्वांटिटी है उसको वो भी ध्यान नहीं देते हैं।
और इसी के कारण मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र का विकास हमारा अवरुद्ध रहा है। और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो इससे निजात मिलेगी और स्वच्छ प्रशासन होगा। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है और उसके साथ मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।